नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बगहा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग लगने से 25 घर जलकर राख हो गए हैं। खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर से घर में आग लगी है और आग में कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ठकराहा के नौका टोला की यह घटना है, जहां पर खाना बनाने के दौरान आग लगती है और फिर आग ने 25 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। रसोई गैस सिलेंडर से घर में आग लगी है और फिलहाल सूचना यह है कि इस अगलगी में कई मवेशी झुलस गए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और मुन्ना राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आखिरी आग कैसे लगी और फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, किस तरह का कितना नुकसान हुआ है? अलीम, दोपहर में एक खाना बनाने के दौरान रसोई गैस से आग निकलता है और उस घर में आग लगता है और तेजी से हवा तेज चल रही थी। हवा के साथ तेजी से वो आग गांव के आसपास के घरों में भी फैल जाता है। हालांकि जिन इलाके में ठकराहा का नौका टोला जो है बगहा मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर दीरा का गांव है, तो तत्काल प्रशासन ने तत्परता दिखाई है और उत्तर प्रदेश से अग्निशमन को बुलाकर प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब 4 घंटे मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया गया है। लेकिन फिलहाल इसमें कम से कम 25 घर के जलने की सूचना आई है और इस आग में कई मवेशियों को भी झुलसने की खबर है। जी अली, बिल्कुल मुन्ना, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से इस अगलगी ने कहर बरपाया है, किस तरह से इस अगलगी से नुकसान हुआ है। लेकिन क्या आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच पाई थी और क्या वजह है कि इतना वक्त लग गया आग बुझाने में? जी अली, जो ठकराहा का नौका टोला है काफी दीरा से घिरा हुआ इलाका है और बगहा मुख्यालय से उसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। हालांकि ठकराहा के बीडीओ सीओ पहुंचे थे, वहां थानाध्यक्ष भी पहुंचे थे। उन्होंने तत्परता दिखाई और बगल के उत्तर प्रदेश से अग्निशमन की गाड़ियां मंगवाई गई है और उसके सहारे से तेज हवा भी चल रही थी, तो आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है प्रशासन को। लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और जो नुकसान हुआ है उसके आकलन करने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंच चुकी है। उसका आकलन शुरू हो गया है और फिलहाल राहत देने की भी तैयारी चल रही है। जी अली, अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर जो इस अगलगी में जिनका नुकसान हुआ है उनको किसी तरह के मुआवजे का या किसी तरह की मदद मुहैया कराई गई है? प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और जो हुए नुकसान का आकलन हो रहा है और जो पीड़ित है उसकी सूची तैयार की जा रही है। वहां वीडियो से मेरी बात हुई है, उन्होंने दावा किया है कि सूची तैयार होने के साथ तत्काल लाभ उपलब्ध करा दिया जाएगा और जो आवास उनके जले हैं उसकी आगे की प्रक्रिया के बाद उसका आवास देने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस अगलगी में 25 घर जलकर राख हो गए, यानी कि 25 परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर है। हालांकि प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। सूची तैयार की जा रही है कि किस किस का घर जला है और किस किस को कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस मारपीट के दौरान 3 लोग जख्मी हुए हैं। विभूतिपुर के पटपारा गांव की घटना है। तो एक बार फिर से मारपीट की घटना सामने आई है और इस मारपीट की वजह है रास्ते को लेकर विवाद, और रास्ते को लेकर विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद दोनों ही पक्षों के तरफ से जमकर लाठी डंडे चलते हैं और इसमें 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें, समस्तीपुर के विभूतिपुर के पटपारा गांव की यह घटना है, जहां पर रास्ते को लेकर विवाद होता है और विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे चलते हैं और 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता दें, जहां पर
रास्ते को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों पक्ष की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और उसके बाद इसमें 3 लोग जख्मी हो जाते हैं। विभूतिपुर की यह घटना है। आपको बता दें कि रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे महिला हो पुरुष हो, हर कोई सड़क पर उतर आया। लाठी डंडे और हाथों में कुदाल लेकर एक दूसरे को मारने को दोनों ही पक्ष उतारू हो गए। रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आप देख सकते हैं एक शख्स हाथ में कुदाल लेकर मारने को उतारू है। वहीं कई लोग बीच बचाव के लिए भी आए हैं, लेकिन हाथों में लाठी और डंडे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है इस मारपीट में। और आपको बता दें कि रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ है और विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर ये जो झगड़ा है वो मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे निकाल लिए गए। क्या महिला क्या पुरुष, सभी के हाथों में लाठी और डंडे देखे जा सकते हैं। एक शख्स जिसके हाथों में कुदाल है वो उसको मारने को लेकर उतारू है। वहीं बीच में कई लोग पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है, बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, आखिर क्या वजह है कि एक साथ इतने सारे लोग सड़क पर उतरे और मारपीट को उतारू हो गए? क्या हालात है फिलहाल? जी, ये घटना विभूतिपुर थाना इलाके के पटपारा वार्ड संख्या 1 की है, जहां पर सत्यनारायण महतो है और दूसरा एक पक्ष है जिनके बीच पूर्व से रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा था। और इस मामले को लेकर के पहले कई बार पंचायत भी हो चुका था, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ और फिर दोनों पक्षों में मारपीट की एक घटना हुई और काफी देर तक कहे तो रणभूमि में वो इलाका तब्दील रहा उस घर के आसपास का। और इस पूरे मामले में जब गांव के कुछ लोग वहां पर आए और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के प्रयास से मामला शांत हुआ। इस हमले में सत्यनारायण महतो और राकेश कुमार और एक महिला जो है तो जख्मी है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। जमुई के चंद्रमढ़ी इलाके के बिंद्रा हरला जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा सर्च अभियान खत्म हो गया है। शनिवार के दिन में सर्च अभियान में बरामद किया गया कंटेनर बम को सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर नष्ट कर दिया। बरामद किए गए कंटेनर और टिफिन बम को एसएसबी के जवानों ने पूरे एहतियात के साथ विस्फोट कर नष्ट कर दिया। दरअसल नक्सलियों ने कंटेनर और टिफिन बम को जंगल में सुरक्षा बलों को टारगेट कर लगा रखा था और सूचना के बाद सशस्त्र सीमा बल और जिला पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और भारी मात्रा में विस्फोटक और जिंदा कारतूस बरामद किया। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ब्लॉक आउट हो चुका है। 15 विभागों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। विश्वविद्यालय पर बिजली विभाग का 9 करोड़ 87 लाख रुपए बिल बकाया है। बिजली काटे जाने से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन सहित कई विभागों में काम ठप पड़ गया है। छात्रों का रिजल्ट हो या फिर अन्य कार्य, सभी पर ब्रेक लग गया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि बिजली विभाग के इंजीनियर का दावा है कि 5-5 नोटिस दिया गया है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं बकाये बिल के भुगतान को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव का दावा है कि 39 लाख रुपए देने के लिए पेपर बन चुका है, लेकिन कुलपति की तबीयत खराब होने के कारण चेक पर साइन नहीं होने से भुगतान में देरी हो रही है।
जी, अन्यथा बिजली काटी जाएगी। लेकिन मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया था, हमारे कुलपति अभी बीमार हैं, आते हैं, अब सारी प्रक्रिया हो गई, उनका सिग्नेचर होगा, आप लोग को पेमेंट किया जाएगा। लगभग 39 लाख का पेमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन कुलपति के सिग्नेचर की ज़रूरत है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक बकाया का सवाल है, उन लोग मीडिया के माध्यम से पता चला है कि लगभग 9 करोड़ कुछ लाख रुपए का दिए, लेकिन वो उतना बिल होगा नहीं। नहीं, नोटिस दिया गया है, 5 नोटिस दिया है। अप्रैल 21 में भी दिए हैं, सितंबर अक्टूबर 21 में दिए हैं, नवंबर 21 में दिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीना 22 में दिए हैं नोटिस। कितना का बकाया है सर? अभी 9 करोड़ 87 लाख फरवरी तक का था, जिस पे हम लोग डिस्कनेक्शन कार्रवाई किए हैं। अब बाकी अभी इस मंथ में बिलिंग हो ही रहा है। कितना बिल जमा करेगा विश्वविद्यालय तो मैंने चालू होगा बिजली से? देखिए, ये तो कम से कम जो है हमारे बड़े पदाधिकारी और हम लोग का कम से कम है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया भुगतान करें। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लगा है। जाम में फंसी हजारों गाड़ियां सरकती नजर आ रही हैं। जाम में फंसे यात्रियों का गर्मी से बुरा हाल है और हाजीपुर की ओर पिकअप वैन के खराब होने के कारण यह जाम लगा है। 1 किलोमीटर का सफर पूरा करने में वाहनों को 1 से 2 घंटे का समय लग रहा है। जाम का असर NH30 पर भी देखा जा रहा है। पुल पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से समाधान का कोई ठोस व्यवस्था नहीं किया गया है। हमारे मुजफ्फरपुर से सर, कोई भी गाड़ी खराब नहीं है पुल पे, खाली ओवरटेक का जाम है बस। पूरा ओवरटेक लगा हुआ है जी। कहाँ तक जाम लगा हुआ है? ये जाम पूरे हुआ पसमान चौक तक है, पसमान चौक तक जाम है सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बाढ़ का दौरा करेंगे, जिसे लेकर बख्तियारपुर के लोगों में उत्साह है। बाढ़ को जिला बनाने की उम्मीद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र के लोग अनुमंडल की मांग करेंगे। बख्तियारपुर में लगभग 250 से 300 करोड़ की योजना है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बख्तियारपुर के नगर परिषद के पास, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की गंगा बहा रहे हैं। पूरे बख्तियारपुर में करीब 300 से 400 करोड़ का योजना है अभी वर्तमान में चालू स्थिति में है। हमारे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष खड़े हैं और उपाध्यक्ष हैं, और कुछ लोगों से पूछते हैं क्या क्या काम हो रहा है और क्या मुख्यमंत्री से मांग भी होगी। क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार। क्या मांग है मुख्यमंत्री से? अभी जो कल मुख्यमंत्री आएंगे उसमें हम लोगों ने मुख्य मांग बख्तियारपुर को जिला मुख्यालय बनाने का रखा। बाकी उनके आशीर्वाद से अन्य काम तो चल ही रहा है। एक कमेटी आज से 10 साल पहले बख्तियारपुर में पटना पूर्वी का मुख्यालय के लिए प्रस्ताव दे चुकी है। वो ठंडे बस्ते में पड़ गई फिलहाल, लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग को आस जग रहा है। हम लोग मांग करेंगे कि पटना पूर्वी मुख्यालय का बख्तियारपुर में हो, ताकि यहाँ से सीधे सारे लोगों को भी यहाँ इसका फायदा उठा सके। उपाध्यक्ष महोदय से पूछते हैं नगर परिषद में कितना योजना चल रहा है, क्या काम हो रहा है? नगर परिषद में करीब 120 करोड़ के आसपास योजना चल रहा है और उसमें मुख्यमंत्री जी अपने मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, बार बार यहाँ आके देख भी रहे हैं। 25 सालों से गंगा जो बख्तियारपुर से रूठी हुई थी, ये माननीय मुख्यमंत्री का ही प्रयास है कि अब अगले साल ये हम नगर वासियों को उम्मीद जगी है कि छठ का जो महापर्व होता है हम इसी गंगा में मनाएंगे। नीतीश कुमार कल बख्तियारपुर अपने दौरे में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात तो करेंगे। कार्यकर्ताओं का मेन मांग जो रहेगा बख्तियारपुर अनुमंडल मुख्यालय बनाने की रहेगी। देखना है कि मुख्यमंत्री इस पर कितने अपना आश्वासन देते हैं और क्या कहते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आम से लेकर खास तक सभी वर्ग के लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में पहुंच रहे हैं। आज बीजेपी के सीनियर नेता फिल्म देखने पहुंचे। उनका कहना था कि यह फिल्म बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर बनाई गई है और लोगों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फाइल्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रही है। आम से लेकर खास तक लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। बीजेपी के वरीय नेता भी फिल्म देखने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ मानना है हम उन्हीं से जानते हैं। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए निश्चित रूप से अच्छी फिल्म आपने देखी है। अगर सबसे हार्ट टचिंग लाइन की बात करें तो कौन सा ऐसा सीन था जो सबसे दिल को छू लिया? देखिए, जो महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ इसमें अत्याचार दिखाया है तो
तो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। वहाँ पे जो फिल्म में घटनाएं दिखाई गई है, हिंदू पंडितों को कैसे वहाँ से भगाया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, रियल लाइफ और रील लाइफ में कितना अंतर था, सच्चाई और फिल्म कितना अंतर? नहीं, ये फिल्म 100% सच्ची घटनाओं पर ही है। जो घटनाएं न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई हैं, जिन घटनाओं पे पुलिस ने मुकदमे दायर किए हैं, भले ही वो उस पर कोई एक्शन न हुआ हो, लेकिन रिकॉर्ड में है, उसी पर ये फिल्म है। और इससे सैकड़ों गुना ज़्यादा घटनाएं हुई हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई पुलिस में। तो ये तो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो फिल्म देखने के बाद इनका साफ कहना था कि सच्ची घटनाओं पर यह फिल्म बनी है। हालांकि फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। जो वरीय जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि जैसी वहां घटना घटी थी, हालांकि सभी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्ड हुई है, उसी के आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। कुछ दर्शक भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो फिल्म देखकर निकले हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। फिल्म आपने देखी है द कश्मीर फाइल्स? कई लोग हैं जो अभी फिल्म एंड हुआ है, फिल्म देखने के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। फिल्म आपने देखी? बिल्कुल देखी मैंने। कैसी लगी फिल्म? फिल्म जो दर्शाया गया है वो तो हमारे ब्राह्मण भाइयों पर जो अत्याचार है उसको दर्शाया गया है। यही फिल्म हमें सिखाता है कि हम जो भी हिंदू है, हमें एकजुट रहना चाहिए और कभी भी हमें अपने धर्म के बिहेव में या धर्म के विरोध नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, धर्म से बंधे रहना चाहिए, तभी हमारा हिफाजत हो सकता है। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस भारत में वही दशा होना जो हमारे पंडित भाइयों के साथ कश्मीर में हुआ। और भी कई दर्शक हैं जो निकले, हम उनसे भी जानते हैं कि फिल्म देखने के बाद उनका क्या कुछ कहना है। द कश्मीर फाइल्स देखी आपने? फिल्म देखी आपने, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है और जिस तरह से लोगों को देखना चाहिए। बेसिकली जब तक लोग नहीं देखेंगे तब तक जो रियलिटी है मूवी की वो नहीं पता लगेगी। तो हमें लगता है कि सबको देखना चाहिए और आज भारत सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया है तो निश्चित ही लोगों के लिए आसान हो गया है मॉल तक जाके देखना। तो हम सबसे आग्रह करेंगे इस मूवी को देखें और तभी आपको रियलिटी के बारे में पता लगेगा। और जो डायरेक्टर है इस मूवी के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है क्योंकि वो दिखाने की कोशिश किए हैं ये मूवी क्या है और कैसी है। जी, मेरा नाम रितेश है, डॉक्टर रितेश, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं इस मूवी को देखने आया था क्योंकि काफ़ी चर्चा थी कश्मीर फाइल्स के नाम से कश्मीर को लेके, क्योंकि एक जन्नत है कश्मीर और कश्मीर को देखना बहुत ज़रूरी था हम लोग को, यूथ के लिए। जी बिल्कुल। आपने मूवी देखी, कौन सा ऐसा पार्ट था जो सबसे अच्छा लगा आपको? एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि भ्रम था हम लोगों को। हम लोग को लगता था पता नहीं क्या कश्मीरी पंडित के बारे में इतना ज़्यादा कहा जाता है, सही क्या हम लोग को कुछ नहीं लग पाता था। लगता था जो बोल रहा है सो सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ देखने से बहुत चीज़ की सच्चाई पता चली और इतनी क्रूरता के साथ उन लोगों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ पेश आया हुआ, सच तो ये है कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। और ये मूवी इतनी अच्छी मूवी है कि सही में इसको सब लोगों को देखना चाहिए। और आज हम लोगों ने तो लगता है कि सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे आके मूवी को हमने देखा है और वाकई में फिल्म बनाने वाले की तारीफ करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी मूवी है। सुजीत कुमार वर्मा। जी बिल्कुल। तो जो आम हैं, खास हैं, सभी को ये मूवी बहुत अच्छी लग रही है। टैक्स फ्री कर दिया गया है, जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और एक ऐसी फिल्म जिसका जो अपील किया जा रहा है, आम जनता अपील कर रही है कि इस फिल्म को देखना चाहिए। वाकई बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है ये। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गंडक नदी के डुमरिया घाट पर बने नारायणी रिवर फ्रंट को पर्यटन स्थल बनाने की मांग लोकसभा में की। सांसद ने कहा कि नारायणी रिवर फ्रंट पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार मदद करे ताकि पर्यटकों का प्रमुख स्थल बन सके। साथ ही पटना के मां गंगा से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को टाइम बाउंड के तहत पूरा कराने की मांग सांसद ने सदन में उठाई। संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो गंडक नदी के किनारे डुमरिया घाट पर है। अगर सरकार नारायणी रिवर फ्रंट गोपालगंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है तो यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है।
अध्यक्ष माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि बिहार की पटना में मां गंगा से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।